हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, तो हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी आईडी भी वहाँ पे दी हुई है। इंस्टा पे अगर आप हमें फॉलो करेंगे, जब फैमिली थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे शॉर्ट्स में वीडियोस डालना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए, सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मेरे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करिए, इससे क्या होता है कि आपकी हमसे कनेक्शन जुड़ जाता है। सेकंड चीज़, अगर आप हमें बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि रीडिंग नहीं रेजोनेट करेगी, बट जब आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी हमसे बढ़ जाती है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन और उनके बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। गुड लक, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुड लक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, हो सकता है आप उन्हें मिस कर रहे हो या दोनों एक दूसरे को कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। म्यूचुअल लव, यस, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड लक, मिस यू एंड म्यूचुअल लव। वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सीक्रेट्स, कुछ बातें हैं जो आप लोगों के बीच में छुपी हुई हैं, जो आपको नहीं पता है, ठीक है, या छुपाई गई हैं, ठीक है। किसने किससे क्या छुपाया है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सीक्रेट्स हैं, ठीक है। कुछ चल रहा है आपके पीठ पीछे जिसकी आपको जानकारी नहीं है। बिट्रेयल, यस, धोखा है किसी तरीके का, ठीक है। कोई चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे जो नहीं बताई गई है, ठीक है, सीक्रेट्स में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड लक, मिस यू, म्यूचुअल लव, सीक्रेट्स एंड बिट्रेयल। चलिए, अब हम टैरो से देखते हैं कि ये क्या है। पॉजिटिव रहना है आपको, अननेसेसरी अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। जब रीडिंग देखा करें तो तटस्थ रहा करें, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे माइंड रीड करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली सोचेंगे चीज़ों के बारे में तो हम वही चीज़ें रीड कर लेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए प्लीज़। हैवी एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, सीक्रेट्स यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। बेसिकली आपके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। उनका खुद का ही हाइडिंग नेचर है, ठीक है, वो ही कुछ छुपा रहे हैं ज़्यादातर केसेस में, बिकॉज यहाँ पे सीक्रेट्स का कार्ड आ गया। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है, यही है। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो है ये फिलहाल यहाँ से मिसिंग है, बट क्योंकि जब हम सारे ही कार्ड लेंगे अभी तो सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो सभी साइन के लिए अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपकी है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। टू ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, ठीक है। आपके पर्सन के ऊपर बर्डन है, आपके पर्सन के ऊपर बर्डन है, उन्हें एक्शन लेना है, ठीक है। हो सकता है जिससे प्यार करते हैं उससे उन्हें मूव ऑन करना है, या तो आपके पर्सन ने पास्ट में मूव ऑन किया है जिससे ट्रू लव करते हैं, या उन्होंने मूव ऑन किया था अगर पास्ट में अपने जिससे भी ट्रू लव था उनका, जिसके साथ भी सोल कनेक्शन था, अगर उन्होंने पास्ट में मूव ऑन किया था तो अब इस बात का उनको बर्डन हो रहा है, उस बर्डन को वो ख़त्म करना चाहते हैं और इस मूव ऑन वाली सिचुएशंस को ख़त्म करना चाहते हैं, ये चीज़ है उनकी, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हें अपनी ट्रू लव से मूव ऑन करना है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, जिम्मेदारियों के चलते, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड आया है, तो इस वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ठीक है। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। अगेन 2 ऑफ कार्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन न्याय करना चाहते हैं, अगर पास्ट में उन्होंने प्यार को छोड़ा था, ठीक है, उनसे मूव ऑन किया था अपने ट्रू लव से, तो अगेन सोल कनेक्शन, जिसके साथ भी सोल कनेक्शन आपके पर्सन फील करते हैं, म्यूचुअल लव, ठीक है। ये म्यूचुअल लव बिकॉज आपके लिए ही आएगा, तो मैं यही आपके लिए कहूँगी, लेकिन फिर भी अभी हम क्योंकि उनकी एनर्जी देख रहे हैं तो वही उन्हीं के बारे में बात करेंगे। वो एक्शन लेना चाहते हैं अपने प्यार के लिए, उसके साथ न्याय करना चाहते हैं, बिकॉज उनको बर्डन हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है, ठीक है। अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन रिग्रेट को क्लैरिफाई करिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्या बात है प्लीज़ बाबा जी। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, नाइट ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप, ठीक है। उनकी स्लीपलेस नाइट है, उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने अपने प्यार को छोड़ा है, ठीक है, या उनको छोड़ना पड़ रहा है, दोनों ही सिचुएशन में, ठीक है। जस्ट उनको ये चीज़ लग रही है कि वो गलत कर रहे हैं, उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनकी ऐसा लग रहा है उनकी सारी विशेस ख़त्म हो रही हैं, स्लीपलेस नाइट है, हेडेक है, वो कैसे अपनी चीज़ों को हमने बेसिकली नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ सपने अपने देख रखे हैं। वो दूसरी चीज़ क्वीन ऑफ कप्स, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उस इंसान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन्हें कैसे अपनी ज़िंदगी में लाया जाए, कैसे उस इंसान से अपना प्यार भरा कप उसको दिया जाए। हो सकता है उन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं उस इंसान के साथ, पर वो कैसे पूरे किए जाएंगे इस तरीके, इसका कोई सोल्यूशन उनके पास नहीं है। अगर वो छोड़ के गए थे तो वहाँ पे उनको रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, सिर दर्द है, उनको नींद नहीं आ रही है, या फिर ये कंडीशन हो रखी है कि कैसे वो चीज़ों को करें, ये अपना प्यार भरा कब कैसे ऑफर कर पाएंगे, कैसे अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है इस क्वीन ऑफ कप से उन्होंने काफ़ी सारे कमिटमेंट वादे किए हों कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को लेकर के उनकी टेंशन हो रही है। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए बाबा जी, द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए प्लीज। फाइनल शफल, द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है, हर्ट ब्रेक है, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वेटिंग की एनर्जी है। इस वेटिंग पीरियड में वो चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों का मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं कि क्या गलत था, ठीक है, गलती कहाँ पे चूक हो गई, इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी की बातों में आकर के उन्होंने आगे मूव ऑन किया हो, ये चीज़ हो सकती है। तो वो अभी उनको हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, तकलीफ़ है उन्हें, ठीक है। उन्हें वो किसी को एक्चुअली, जहाँ पे थर्ड पार्टी आती है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है, वहाँ पे एक्चुअली हर कोई दुखी होता है, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड सेंटर ऑफ द पर्सन जो भी होता है, सभी दुखी होते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी भी होती है, फर्स्ट पार्टी भी होती है, और जो पर्सन बीच में होता है वो भी होता है। टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए बाबा जी प्लीज। फाइनल ट्रिपल बाबा जी, टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। कहीं मैरिज टूट रही है, ठीक है। अगेन 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, क्लैरिटी है, ठीक है।
उन्हें किसी के लिए स्टैंड लेना है, एक ऐसे रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है जहाँ पे या तो कोई मैरिज टूट रही है, ठीक है, एक चीज़ हो सकती है, अभी हम आगे देखेंगे तो और पता चलेगा, या तो किसी की फैमिली टूट रही है ऑलरेडी। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने छुपाए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है, एक तरफ उनको ये लगता है कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, मतलब अलग अलग सिचुएशन होंगी। अगर वो किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं तो वहाँ उनके प्रति उन्हें ये लगता है कि ये शादी नहीं चल पाएगी, तो वो शादी को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब हो सकता है अगर आपके साथ मैरिज हुई है या कहीं पे भी कहीं पे मैरिज है, अभी टॉक्सिक की बात नहीं करते हैं, हम मैरिज की बात करते हैं, तो वहाँ पे उनको ये चीज़ लग रही है कि या तो मैरिज अगर वो कर रहे थे, मतलब किसी के साथ अगर मैरिज करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो मैरिज पॉसिबल होती हुई नहीं दिखाई दे रही। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पे शादी टूटती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही सिचुएशन में वो स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर उनकी मैरिज है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, उस शादी को, टूटती हुई शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि ये शादी टूट रही है। क्लैरिटी दे रही है, कुछ सीक्रेट्स हो सकता है आपके पर्सन ने छुपाए हों, ठीक है, तो वहाँ पे उनको ये लगता है कि अगर वो सच बताएंगे तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, ठीक है, चीज़ें सही नहीं होंगी और शादी टूट जाएगी। उनको क्लैरिटी है, कुछ ना कुछ क्लैरिटी, या तो वो किसी से क्लैरिटी मांग रहे हैं या किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं, बिकॉज सीक्रेटिव एनर्जी खुद की आई है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की खुद ही कहीं किसी को किसी तरीके का धोखा दिया है इन्होंने, ठीक है, और वहाँ पे ये क्लैरिटी अब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे क्लैरिटी मांगी जा रही है इस वजह से, क्योंकि जो भी वहाँ पे है उसने अपने लिए स्टैंड ले लिया है, शायद उसे क्लैरिटी चाहिए और आपके पर्सन वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में किसी से शादी करने को तैयार है या ऑलरेडी मैरिड है, दोनों ही सिचुएशन में। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक्शन लेना चाहते हैं, किसी ट्रांसफर मूवमेंट्स किसी तरीके का है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जाना चाहते हैं कहीं, किसी के लिए फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ है। या हो सकता है आपके पर्सन का लस्टी बिहेवियर हो सकता है कि वो जल्दी कहीं भी थर्ड पार्टी को ले आए हो, इस वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में खराब, मतलब आपकी पर्सन की ज़िंदगी में ख़राब हुई हो, ठीक है, ये चीज़ है। वेटिंग एनर्जी है, किसी को कुछ छोटा मोटा ऑफर करना चाहते हैं, किसी को पटाना चाहते हैं, बेसिकली किसी को कोई गिफ्ट दे करके किसी के मैसेज या तो उम्मीद कर रहे हैं कि उधर से कोई मैसेज आ जाए, कोई किसी तरीके का गेस्चर उस साइड से हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक चीज़ है कि उन्होंने चीटिंग किया है, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है किसी को छोटा मोटा कोई ऑफर दे करके, छोटा मोटा कोई गिफ्ट दे करके उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीटिंग उन्होंने की थी, जो चीज़ें उन्होंने ख़राब की थी, उन चीज़ों को वो सही करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, बेसिकली सेजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सेजिटेरियस की एनर्जी है और वो उन चीज़ों में हीलिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी है, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं और साथ में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, डिवाइन से भी हेल्प मांग रहे हैं, हर तरीके का हर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वो चीज़ें ठीक हो पाएँ। किसी का प्रपोजल या तो दे नहीं पा रहे हैं या कहीं कुछ टूट जरूर रहा है, ठीक है, कुछ ब्रूटल एंडिंग उनकी ज़िंदगी में ज़रूर हुई है या हो चुकी है, अब वो पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, कहीं कुछ, यस, कहीं कुछ ख़त्म हो गया था, आपके पर्सन उसी जगह अब चीज़ों को वापस अपनी ज़िंदगी में पावर में आकर के सब चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ये उनका इरादा है, ठीक है। कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है, कहीं कुछ न्यू बिगिनिंग करनी है। अगर पास्ट में न्यू बिगिनिंग, पास्ट में कुछ ख़त्म हो गया था तो हो सकता है उसी जगह नई न्यू बिगिनिंग करनी है, या उनकी ज़िंदगी में दो अगर सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, तो वहाँ पे पर्सन एक जगह पे कुछ ख़त्म करके दूसरी जगह वापस सही करना चाहते हैं, ये चीज़ है। ज़्यादातर एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि दोनों ही जगह किसी की वजह से कहीं कुछ ख़त्म हो गया था, ठीक है। अब आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें ख़राब हुई थी, ठीक है, उसके साथ चीज़ें ख़त्म करके दूसरी जगह अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसी जगह एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं जहाँ पे चीज़ें पहले उन्होंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर के ख़त्म कर दी थी, ठीक है। लेफ्ट इन कोल्ड फील कर रहे हैं, हो सकता है कोई बीमार हो, तकलीफ हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, ठीक है। जिम्मेदार इंसान है, ठीक है, अपनी पोजीशन में आना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, अपने हाथों में अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं, ठीक है। एरीज़ की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में मदर इशू हो सकता है, ये चीज़ है, अपने फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेफिनेटली इस वक्त बहुत रिग्रेट, बर्डन में है, तकलीफ़ में है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर हैं जिन्हें वो कहीं ना कहीं उतारना भी चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहीं किसी को धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है किसी को, तो चीज़ों को वहाँ पे क्लैरिटी देना चाहते हैं, बट अभी वो बहुत
इस चीज़ में है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे क्लैरिटी देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उनकी आपके लिए क्या है फीलिंग है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अगेन बर्डन, ओके ओके, अरे वेरी गुड, ओके। जो मैंने पहले कहा वही सेम चीज़ है। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देख रहे हो रीडिंग आप, या फिर कंडीशन ये है कि आपके जो भी आप एक रिलेशन में, ऐसे रिलेशन में थे जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को, इतना डीपली इंटेंस रिलेशन था कि आप ऑलमोस्ट ऑलरेडी एक दूसरे को अपना कपल समझते थे। ठीक है, आपके पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उतार के रखना चाहते हैं। अगर वो फैमिली की वजह से कैसे भी आपके लिए आपको छोड़ के गए थे, अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे, आपको छोड़ के गए थे या जो भी बर्डन उनको है कि उन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया था, कुछ भी किया था, तो उस कंडीशन में वो अपनी जिम्मेदारियों को, उस बर्डन को, बोझ को उतार के रखना चाहते हैं। ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हर वो चीज़ करना चाहते हैं जिससे वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक कर पाए। ठीक है, डेथ की एनर्जी है यहाँ पे, ऑल साइन बेस्ड है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून और द मैजिशियन दोनों ही कार्ड जो हैं वो सभी साइन के लिए होते हैं। किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व है। ठीक है, आप लोगों के बीच में सजिटेरियस की एनर्जी भी उसी चीज़ को दिखाती है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी उसी चीज़ को दिखाता है। आपके पर्सन वापस से आपके रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट ज़रूर चल रहा है और आपके बीच में एक बार रिश्ता ज़रूर ख़त्म हो चुका है। आज की एनर्जी उन्हीं के साथ ज़्यादा मैच करेगी जहां आपका रिश्ता अपने पर्सन से ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, या काफ़ी टॉक्सिसिटी आ गई है, एक गैप आप लोगों के बीच में आ गया है। ठीक है, एक डेथ, एक बार एक रिलेशन की ख़त्म हो चुका है आपका रिश्ता। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पर्सन अब आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, कोई फॉल्स होप नहीं, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वो अधिकार आपको देना चाहते हैं जो वो पहले नहीं दे पाए थे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, ये चीज़ें वो विश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में किस्मत का पहिया घूमे। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, वो आपके साथ ऑलरेडी खुद को कमिटेड फील करते हैं, वो मानते हैं कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं। ठीक है, किस्मत ने आपको उन्हें दिया है वो ये चीज़ है। 10-10 की एनर्जी, एक साइकिल आप लोगों के बीच में अगेन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, डेथ की एनर्जी भी वही चीज़ दिखाती कि कुछ ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू होगा। ठीक है, कुछ बैड एंडिंग, अब जो अगर कुछ खराब था वो बर्डन आप लोगों की ज़िंदगी से जा रहा है, गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, बिकॉज गुड लक यहाँ पे डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ है, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आपके पर्सन अपने आप को कमिटेड फील करते हैं आपके साथ ऑलरेडी। ठीक है, और वो आपसे फिलहाल अभी एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, बट वो मानते हैं कि आप उनके डिस्टेंट पार्टनर हो, उनका इरादा है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का। ठीक है, केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को लुक विद इन, मतलब चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, सेम वही कार्ड सारे आए, शफलिंग के बाद भी सेम कार्ड, आपके पर्सन के माइंड में सिर्फ आप ही चल रहे हो। ठीक है, विर्गो की एनर्जी है, आपके पर्सन सारी चीज़ों को, पुराना जो भी आप लोगों के बीच में रिश्ते में हुआ, जो अच्छा था, जो बुरा था, बेसिकली बुरा था, वो उन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गलती हुई थी, कौन दोषी था, आप थे, वो थे, या और लोग थे जो आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हुए, किस तरह से आपकी शादी खराब क्यों हुई, या आपका शादी का सपना टूटा क्यों। ठीक है, कैसी चीज़ें खराब हो गई, क्यों खराब हो गई। ठीक है, वो सब चीज़ों को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ों को सारे कंक्लूज़न पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को जहाँ उन्हें लग रहा है कि ये शादी ऑलरेडी टूट रही है, वहाँ पे अब वो न्याय करना चाहते हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं आप लोगों के बीच में। ठीक है, आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वो आपके साथ अपनी मैरिज को बचाना चाहते हैं, और अगर आपका शादी टूट रही है तो उस कंडीशन में आपके पर्सन ये विश कर रहे हैं कि आपकी शादी बच जाए। दूसरी चीज़, अगर आपका सपना था शादी करने का तो वो सपने को पूरा करना चाहते हैं, जो उनको दिखाई दे रहा था कि शादी नहीं हो पाएगी, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं न्याय मांग रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, रिग्रेट है उन्हें, उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया, और उनको स्लीपलेस नाइट है, वो आपको सब चीज़ें कन्फेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बट वो बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ है, कहीं ना कहीं कुछ धोखा, कहीं कुछ कुछ गलत उन्होंने अगर किया है ना, शायद उनको किसी तरीके का कर्मा मिला है। ठीक है, आपके पर्सन ने पास्ट में हो सकता है किसी तरीके का गलत आपके साथ बर्ताव किया था, वही सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ अब हो गई है, इस वजह से उनको रियलाइज़ हो रहा है अब स्लीपलेस नाइट है, वो सो नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत सीक्रेटिव हो रहे हैं, अपने अंदर तक ही चीज़ों को रख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है।
एक्शन लेना चाहते हैं। पास्ट में वो जो नहीं कर पाए थे ना, वो अब वो करना चाहते हैं। उनके मन में हो सकता है अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी वो स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ लेके ये उनके माइंड में चल रहा है, आ नहीं पा रहे हैं, बट वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो। ठीक है, ये चीज़ है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। फिजिकली भी आपसे बहुत मतलब अट्रैक्टेड फील करते हैं। वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, वो अगेन वही सेम एनर्जी पूरी आपके लिए ही आ गई है। ठीक है, ये चीज़ है। हीलिंग चाहते हैं, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, अपने ट्रू लव को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों के बीच में ख़राब चीज़ें चलिए ऑलमोस्ट उसी सीरीज़ में है सारे नंबर, जबकि मैंने सफल किया था। ठीक है, सेम एनर्जी है, आपके पर्सन चीज़ों को सही करना चाहते हैं। चलो मैं एक दो कार्ड तो क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बाकी तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है। मैं इस 10 ऑफ वेंट्स को ही क्लैरिफाई कर लेती हूँ। जो कार्ड रिपीट हुए हैं मैं उनको ही क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर लीजिए प्लीज़ बाबा जी। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। फाइट बैक करना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में अगर उन्हें ऑप्शन दिए गए हैं तो वहाँ पे वो चीज़ों को, ऑप्शन को उनमें से एक चूज़ करना चाहते हैं, आपको साथ में लेकर के सक्सेस चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, जो भी हालात उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं उनसे वो आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, फाइट बैक करने के मोड में। उन्हें मालूम है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, प्रॉब्लम है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन अब वो उनसे फाइट बैक करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में नहीं कर पाए थे, तो अब वो लड़ना चाहते हैं। ठीक है, वो बोलना चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में। मूव ऑन कैसे? वो आपको साथ में लेकर के मूव ऑन करना चाहते हैं। जो भी हालात, जो भी चल रहे हैं, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, अब आप सेपरेटेड हैं उनसे और तब वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे, तो अब आपके पर्सन वो हर चीज़ ट्राई करना चाहते हैं जिससे कि वो इन सब हालातों से बाहर निकल सकें। ठीक है, और वो आपको साथ लेकर के इन सब टेंशनों से दूर जा सकें। प्लीज़ डिवाइन द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ खास नहीं है, वही है जो मैंने बताया है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ठीक है, अगेन किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ठीक है, हर्ट है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, और थर्ड पार्टी के खिलाफ अब स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं और अपने लिए कमिटेड फील कर, मतलब आपके लिए कमिटेड फील करते हैं। अगर थर्ड पार्टी ने कहीं पे भी उन्होंने कुछ चीज़ें हाइड करी थी, कुछ भी थी, तो अब वो थर्ड पार्टी को जाके क्लियर ये चीज़ें बोलना चाहते हैं। ठीक है, वो इन चीज़ों के लिए फाइट बैक के लिए रेडी हैं। ठीक है, वो बताना चाहते हैं कि वो अपने इस रिलेशनशिप के लिए कितने कमिटेड हैं। ठीक है, तो वो हर वो चीज़ करेंगे जिससे कि वो इस बर्डन को, जो तकलीफ, जो गिल्ट उनको हो रहा है, उससे वो बाहर निकल सकें। ठीक है, डेथ को क्लैरिफाई करिए बाबा जी प्लीज़ बाबा जी। डेथ को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, डेथ को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल, यस। ठीक है, आपके पर्सन आपकी अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन कोल्ड फील कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हो, उनकी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है। वो हर तरीके से खुद को हारा हुआ, कमज़ोर और वीक फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है उनकी ज़िंदगी में जैसे कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, उनको इस वक्त ना तो कहीं से मोरल सपोर्ट मिल रहा है, ना कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल हारा हुआ फील कर रहे हैं। हो सकता है कोई बीमार है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे भी खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का लकी चार्म थे। जब तक आप चले गए, उनके आपके जाने के साथ ही ना ज़िंदगी में जैसे लगता है सब कुछ चला गया। वो आपको एक प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, आपके जाने के बाद उनको एहसास हुआ है कि उनकी ज़िंदगी में आपके होने से ही बहुत कुछ था। अब आपको आपके पर्सन वापस आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, इनको क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं, बट जब इनको किया है तो मैं कर लेती हूँ। है कुछ नहीं, शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज निकल आए अगर तो। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ नहीं है, कार्ड निकलने होते हैं तो अपने आप ही निकल के आ जाते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अभी रुके हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनके जो भी थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई उनके लव्ड वन ही है। ठीक है, जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं, अभी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनको छोड़ रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे खास कोई अपना छूट जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि अभी उनको टाइम लग रहा है थोड़ा सा ये चीज़ें बनाने में, पेंटिकल बनाने में। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि थोड़ा सा कमिटमेंट देना है, बट थोड़ा सा रुक के देना है। रुक के क्यों देना है? बिकॉज़ अगर वो इस वक्त छोड़ते हैं तो बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो उनके अपने खास हैं। ठीक है, वो उनके खो जाने का उनको डर लग रहा है, और अगर वो डिले करेंगे ना तो उनको ऐसा लग रहा है, हाँ हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन को ये चीज़ लग रही है कि अब अगर उन्होंने नहीं लिया ना एक्शन और डिले किया,
ठीक है। तो वो आपको खो देंगे, ठीक है। आपको अपने प्रिय को खो देंगे जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अभी हो सकता है इसलिए भी रुके हुए हों क्योंकि उनके अपने कुछ खास लोग हैं जिन्हें वो मनाने में लगे हुए हैं, शायद क्योंकि वो उधर से वो खो जाएंगे उनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ है। बट मैक्सिमम लोगों के लिए यही चीज़ है कि उनको लगता है कि अब अगर उन्होंने आपको ऑफर नहीं किया ना और डिले किया तो वो आपको खो देंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, जैसे इस कार्ड को क्लैरिफाई करने का कोई सेंस नहीं बनता। प्लीज़ डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ कप्स या 8 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ जाए, उनकी ज़िंदगी में वो अपने पैसे पे, फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं जहाँ से उनको एक अच्छी जॉब मिल जाए, उनको अच्छा काम मिल जाए, ठीक है। उनका अच्छा सा बिजनेस सेटअप हो जाए, मतलब कोई भी चीज़ जहाँ से उनको फाइनेंशियल्स आने शुरू हो जाएं। इसके बाद वो एक ज़िंदगी में एक अच्छा समय उनकी ज़िंदगी में आए, तब वो अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, आपके साथ एक सेलिब्रेशन वाला टाइम मतलब करें, पार्टी करें, आपके साथ घूमें फिरें। ये सब उनके माइंड में है, ठीक है। वो सारी चीज़ें वो उनके माइंड में चल रही हैं। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हम पहले ही देख चुके थे। सारी वही एनर्जी आपके पर्सन के माइंड में सिर्फ आप हो इस वक्त, ठीक है। वो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, जो भी चीज़ें सोच रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे ज़रा बिट्रेयल को क्लैरिफाई कर लेते हैं। बिट्रेयल क्या है प्लीज़ डिवाइन, बिट्रेयल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। क्या धोखा है, किसके लिए है ये, प्लीज़ बाबा जी बता दीजिए प्लीज़ बाबा जी। बिट्रेयल को क्लैरिफाई कर दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ एकदम क्लियर आंसर देना प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ प्लीज़। बिट्रेयल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, बिट्रेयल को क्लैरिफाई कर दीजिए। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी भी आपके पर्सन ने, हो सकता है केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग लेने की सोची हो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ से उनको मॉनेटरी गेन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसमें ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वहाँ से अगर उनको किसी तरीके का फाइनेंशियल मिल जाएगा, मॉनेटरी उनको हेल्प मिल जाएगी, बच्चे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, एक अबंडेंट लाइफ मिलेगी उनको। इसके लिए हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया हो, या कुछ लोगों की एनर्जी अभी की भी हो सकती है। मुझे पास्ट की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है बिकॉज अब रिग्रेट हो रहा है उनको ये चीज़। अगर चूज़ कर भी लिया है तो भी उनकी एनर्जी है, मतलब फाइनल अभी नहीं हुआ है, या चूज़ कर लिया है तो भी हो सकता है पैसे के लिए आपके पर्सन ने किसी और से मैरिज कर ली हो, या फिर घर में बात चल रही है और वो उसके बारे में हाँ करना चाहते हैं, या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे चूज़ करने का एक ऑप्शन आ रहा है। इस वजह से आपके पर्सन आपका प्रपोजल नहीं ले रहे हैं। ये उन लोगों के लिए केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यही सीक्रेट वो आपसे छुपा रहे हैं कि वो आपको नहीं बता रहे हैं, इस तरीके से धोखा दे रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि या तो आपके पर्सन ने ऑलरेडी मैरिज कर ली है, या कहीं उनके घर में मैरिज को लेकर के बातचीत हो रही है, या उनके पास खुद ही कोई दूसरा ऑप्शन अगर है जो उनको ज़्यादा फुलफिलिंग लग रहा है, जहाँ से उनको मॉनिटरी गेन भी हो रहा है। शायद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसे मिल जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कुछ कम हो जाएगी घर की। तो उन सब चीज़ों का भी उनको, या तो ये पास्ट की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए अभी की भी हो सकती है। तो वो वही सीक्रेट आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। जो लोग पास्ट में ऐसा कर चुके हैं वहाँ पे एनर्जी वही है कि उन्हें क्लैरिटी देने पे उन्हें ये लग रहा है कि अगर उन्होंने ये चीज़ बताई तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, शादी ख़त्म हो जाएगी, या शादी का सपना टूट जाएगा। ये चीज़ उनके माइंड में चल रही है, ठीक है। यस, ठीक है। आपके पर्सन ने अपनी विशेस को पूरा करने के लिए हो सकता है इस तरीके की चीज़ें पास्ट में करी हों, या कुछ लोगों के पर्सन अभी भी करना चाहते हैं जिसको वो छुपा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको रिग्रेट हो रहा है, वो मिस कर रहे हैं आपको, और म्यूचुअल लव, आपके साथ एक म्यूचुअल लव फील करते हैं, ठीक है। अब हम साइकिक टैरो से देख लेते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, आई विल टेक ओनली 2 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। अगर हम यहाँ पे नंबर की बात करें तो यहाँ पे 3 नंबर, 16 नंबर एंड 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक चेंज ज़रूर आ रहा है, 5 नंबर भी चेंज को दिखाता है। 5, 16 और 3 और 7 नंबर, ठीक है। 16 को अगर ऐड करेंगे, 7 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है,
आप लोगों के बीच में इतने महीने, इतने दिन या इतने वीक का, इतने सालों का आपका रिश्ता हो सकता है, या इतना टाइम ब्रेकअप हुए हो गया हो, ठीक है, या मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है। ये तारीख किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। या आप इस डेट को मिले हो, बिछड़े हो, ये चीज़ हो सकती है। अभी आप लोगों के केस में ये चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। आप लोगों के बीच में आप दोनों को ही शायद ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े इस हद तक हुए हैं, चीज़ें ऐसे हुई हैं कि ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में सभी लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बस आप लोग रुक गए हो। आपकी ज़िंदगी में कहीं कुछ नहीं हो रहा। हमारे व्यूअर्स को भी ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने वो सब कुछ किया था जो वो कर सकते थे, बट शायद वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। उनको ऐसा, आपको ऐसा लग रहा है इस वक्त कि शायद ज़िंदगी में सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, और शायद आप नीचे उतर रहे हो ज़िंदगी में, ठीक है। आप अपने अंधेरों में गुम हो रहे हो, सब लोग रोशनी की तरफ जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। आप खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ है। और ये सेम एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है। सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है, ये हमारा जब भी अनहील्ड होता है, हो सकता है आपका नहीं है, इसी वजह से आप खुद को हारा हुआ और कमज़ोर, और आपको ऐसा लग रहा है कि सभी लोग साथ में हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, बस आप ही एक ज़िंदगी में हो जो दुखी हो। रीज़न, जब सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारा हील नहीं होता है तो हमारे लोगों के साथ संबंध खत्म हो जाते हैं, हमारे लोगों के बीच में रिलेशन्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। चाहे वो आपका पर्सन हो, या खुद आपका अपने से, या डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन होता है, या फिर आपके अपने सराउंडिंग में, और इवन थर्ड पार्टी से भी। तो अगर सोलर प्लेक्सस चक्र आपका हील होता है तो उस कंडीशन में आपके खुद के रिलेशंस तो अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। इसके सराउंडिंग में जो लोग आपकी थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं कि आपका रिलेशन हो, उन लोगों के साथ भी आप लोगों के रिलेशंस ठीक हो जाएंगे। इससे क्या होगा, उनकी जो घृणा नफरत आपके प्रति है, जो गुस्सा है, वो कम हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम थोड़ी कम क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। या पेरेंट्स हैं या फैमिली है तो हो सकता है वो आपके फेवर में ही आ जाएं। तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा पे अभी वर्क करने की ज़रूरत है, इससे आपके रिश्ते हील होंगे। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, इस वक्त आप खुद को बहुत टूटा हुआ, हारा हुआ, टुकड़ों में बटा हुआ फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़िंदगी में हेल्पलेस हो गए, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी आपके हाथ में है ही नहीं। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा लग रहा है दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, हाथ पैर कुछ कह रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ सिंक में नहीं है, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। कुछ भी ऐसे लग रहा है जैसे आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते, खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बिखर गया है, अब कुछ भी आप समेट नहीं पाओगे इस वक्त, ऐसा आपको फील हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये समय है, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं, और अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके पर्सन की है, कि क्योंकि उनकी एनर्जी हैवी दिखाई दे रही है। चलिए हम चार्म्स ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। सबसे पहला ये कार्ड है ऑनेस्ट। जो भी चीटिंग बिट्रेल आप लोगों के बीच में हुआ है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। या हो सकता है आप गुस्सा हो क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट नहीं रहे, उन्होंने आपको धोखा दिया। या फिर आपके पर्सन आपसे गुस्सा हो सकते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए ऑनेस्ट नहीं हो, आपने उन्हें धोखा दिया है, ठीक है। एंग्री, गुस्सा है यहाँ पे आप लोग, शायद दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो या कोई एक गुस्सा है। मिस यू, आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, या आपके पर्सन आपसे मिस कर रहे हैं, या आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, बिकॉज मिस यू की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है। तो म्यूचुअल लव है, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। डब्लू हो सकता है आप, या आपके दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, या आप दोनों ही आपका नाम शुरू हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी, आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है, बट कार्मिक भी है यहाँ पे। तो आप में से कुछ लोग तो कार्मिक हो गए, ठीक है, आपका रिश्ता कुछ लोगों का यहाँ पे कार्मिक हो सकता है। अब आप किस तरीके के रिलेशनशिप में है ये आप खुद ही समझ पाएंगे। ट्विन फ्लेम पे अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है कि नहीं, तो मैंने एक वीडियो डाली थी, आप उसको जा करके देख सकते हैं, काफ़ी पहले डाली थी, पूरी डिटेल वीडियो है, आप उसको जा करके देख सकते हैं, ठीक है। कार्मिक एनर्जी है यहाँ पे, तो कार्मिक अगर आपका रिश्ता है, नहीं तो हो सकता है जो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है वो आपके लिए कार्मिक हो सकते हैं। डिवोर्स, किसी का डिवोर्स जरूर हो रहा है, ठीक है। अगर आप एक मैरिड पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप या आपके पर्सन किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं, तो वहाँ डिवोर्स हो सकता है। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका अपने हस्बैंड के साथ ही, अगर आप कार्मिक हैं तो आप लोगों का डिवोर्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी भी ईजी नहीं होती है, काफ़ी टफ होती है। तो ये क्रूशियल टाइम है इस वक्त आप लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है आप में से कईयों का डिवोर्स केस वगैरह चल रहा हो। अगर ऐसी सिचुएशन है कुछ भी, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों से कितने % रीडिंग जो है रेजोनेट करी।
मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। इस वक्त आप, हमने जैसे कहा ना कि आप लोग एक सिंक में नहीं हैं, आपका दिल दिमाग सब कुछ बटा हुआ है, इस वक्त आप बिल्कुल भी फोकस नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, चक्र बैलेंसिंग की आपको ज़रूरत है। ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी, आप या आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं। अगेन स्कॉर्पियो की एनर्जी डेथ को दिखाती है। डेथ यानी कि कुछ ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू हो गया। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है आप लोगों को ट्रिगर मिले और आपके बीच में सेपरेशन आ जाए। लेकिन जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में हैं, आप लोगों के लिए हो सकता है कि नो कांटेक्ट आपका ख़त्म हो जाए और आप लोग दोबारा से यूनियन में आ जाओ। ठीक है, हर किसी की रिलेशनशिप अलग अलग स्टेज पे होगा। जैसे अगर आपका अभी तक जो आप लोग कांटेक्ट में हैं और आपका नया रिलेशन है, तो चांसेस हैं कि आप लोगों को ट्रिगर मिल सकता है, आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। बट अगर ऑलरेडी आप इन सब चीज़ों से, सिचुएशन से गुजर चुके हैं, आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और आप एक तरीके से नो कांटेक्ट जोन में ही हैं या नो कांटेक्ट है ही आप लोगों का, तो उस कंडीशन में आपको वापस से फिर से जुड़ने का मौका मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। आई विल टेक 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, रीडिंग अगर रिजोनेट हो रही है तो प्लीज़ चैनल एकदम लाइक चिपका दो एक। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी, कहाँ से देख रहे हो आप। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि हम दोनों के माइंडसेट और ओपिनियन बहुत अलग है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों की एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं मिल पा रही है, आप लोगों की सोच एक दूसरे से बहुत अलग है। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि सॉरी, वो अब किसी और से प्यार करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों का रिश्ता कार्मिक भी हो सकता है, या हो सकता है आप फिल्म जर्नी में भी हैं, तो भी आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप, डिवोर्स वाली सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ सकती है, जहां आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। और शायद यही बात आपके पर्सन आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, हालांकि वो आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मिस नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है वो किसी और रिलेशनशिप में है जहाँ वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो रिश्ता उनके लिए ज़्यादा फुलफिलिंग लगता है आपके कंपैरिजन में उनको। यही सीक्रेट वो आपसे छुपा रहे हैं, वो आपको बता नहीं रहे। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे, प्लीज़ बताइए। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, ये चीज़ है। यू हर्ट मी अ लॉट। आपके पर्सन आपसे ये बोल रहे हैं कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ठीक है, तो कौन से मैसेज किसके लिए कितने मैच करते हैं, ये आप अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, सारे तो नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ है, कोई किसी को तो, कोई तो बोल रहा है कि डिफरेंट माइंडसेट है हमारे, क्योंकि किसी के रिश्ते तो खत्म हो रहे हैं। ट्विन फ्लेम कार्मिक दोनों ही है। जहाँ आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ठीक है, बट जहाँ पे आप लोग कार्मिक सिचुएशन में, वहाँ आपके पर्सन आपसे ये बोल सकते हैं कि वो किसी और से प्यार करते हैं और वो आपसे प्यार नहीं करते। ठीक है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। देखो, गुड लक का कार्ड यहाँ भी आया, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे भी आया, तो ज़्यादातर लोगों के लिए दिस इज़ अ टाइम ऑफ गुड फॉर्चून एंड अबंडेंस, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है। अगर आपका रिश्ता कार्मिक है और आपका पर्सन आपसे दूर जाता है, तो भी आपको डिवाइन को थैंक्स बोलने की ज़रूरत है, बिकॉज जब तक कार्मिक आपकी ज़िंदगी से जाएगा नहीं, आपके लिए सोल कनेक्शन आने के रास्ते ही नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो आपको उसके लिए भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपका सोल कनेक्शन है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो डिवाइन की मर्जी है, वो जब चाहेंगे वो आपको अपने हिसाब से मिलवा देंगे। हो सकता है आपका पर्सन अभी नहीं हील हुआ है, उसको काफ़ी कुछ लेसन है जो लर्न करने हैं, उनके कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं जिनको उन्हें क्लोज करना है, तो पहले वो हो सकता है आपसे उस वजह से जाएँ और फिर आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। तो आपको किसी भी सूरत में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए।
आपको ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। आपकी ज़िंदगी से टॉक्सिसिटी आपकी, जैसे सपोज़ आप एक टॉक्सिक मैरिज में फँसे हुए हैं, तो हो सकता है ये डिवोर्स आपको मिल जाए और इसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो आपकी ज़िंदगी की, जो आपके लिए ज़्यादा फुलफिलिंग हो, अच्छी हो। या हो सकता है आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जहाँ बहुत सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, वहाँ से उनको डिवोर्स मिल जाए और आप दोनों की यूनियन हो जाए। या फैमिली आप लोगों के बीच में इशू थी, फाइनेंशियल्स आप लोगों के बीच में इशूज़ था, कोई थर्ड पार्टी आप लोगों की, तो वो आपकी ज़िंदगी से चली जाए और वापस आप लोगों की ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, क्योंकि आपके पर्सन मैक्सिमम आप लोगों के लिए सुन रहे हैं, आपके पास ही आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कार्मिक हैं जहाँ वो हाइड कर रहे हैं चीज़ों को, धोखा दे रहे हैं आपको, वो आप तो ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला ही जाए तो बेहतर है। ठीक है? तो दोनों ही सूरत में आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, अपने ऊपर काम करना है, अच्छी चीज़ों को रिसीव करना है। आपको बिल्कुल भी टॉक्सिसिटी में नहीं रहना है, बिकॉज़ ये अच्छा समय है आपके लिए जहाँ आपको बहुत अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। तो आपको सिर्फ़ उनके ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, अच्छा लक आ रहा है, हो सकता है कोई अच्छा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तो ज़िंदगी में जो भी होगा आपके लिए, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं अल्टीमेटली। तो आपको उन पे फ़ोकस करना है, ठीक है? वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट। ओ, रिकंसीडर का कार्ड खुला है, मैं दोबारा ले लूँगा, दोबारा नहीं लूँगी, किसी के लिए मैसेज होगा, रिकंसीडर है, अपने आप ओपन हुआ, बट अभी मेरी शुरू नहीं हुआ था तो मैं नहीं लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, अरे चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मैं इसको ले लेती हूँ क्योंकि दोनों ही चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है? आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको चीज़ों को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है और एक नई डायरेक्शन आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है? ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए और शायद ये प्रोमिनेंटली सभी लोगों के लिए है ये मैसेज, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा, आई विल टेक ओनली वन कार्ड नाउ। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ बताइए। इफ़ यू बिलीव, अनलाइकली। देखो, अगर कोई सवाल आपका था, कुछ सवाल था आपका, कोई चीज़ अगर आप पूछी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, तो जो भी है, मतलब जो भी आपका सवाल था, इसका जवाब है असंभव, नहीं हो सकता। अगर आपने ये पूछा है कि आपका रिश्ता क्या इस चीज़ में ये आगे बढ़ेगा आप लोगों का, या रिश्ता आप लोगों की मैरिज होगी या कमिटमेंट मिलेगा, अगर इस तरीके का और आपके मन में ये डाउट लगता है, आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि ये रिश्ता अच्छा नहीं है, तो भी डिवाइन आपको बोल रहे हैं संभव नहीं होगा ऐसा, ठीक है? और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्या आपका पर्सन चीटर है, तक आपको आपके साथ गलत कर रहा है, मतलब, और आपकी गट फीलिंग करती है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर रहा है, मतलब अपनी गट फीलिंग को आपको साथ में रख के रीडिंग को हमेशा देखना होता है, ये चीज़ होती है, ठीक है? बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग मैसेज होंगे। जो भी है इसका मीनिंग असंभव, मतलब हो ही नहीं सकता वाली कंडीशन है। इफ़ यू बिलीव, और यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने अभी बोली कि आपको जो आप सोचोगे उस तरीके से चीज़ें होंगी, जो आपका दिल कहता है, जिसको आप बहुत प्रोमिनेंटली थॉट अपने माइंड में रखोगे ना, बार बार उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे कभी शादी नहीं करेगा, कभी कमिटमेंट नहीं देगा, वो चीटर है, वो बुरा है, उसने बुरा ही किया है, तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आपकी गट फीलिंग कहती है और आप बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को फेथ में रखते हो कि नहीं, आपका पर्सन लॉयल है, वो आपका सोल पार्टनर है, वो आपको कमिटमेंट देगा, वो आपके अलावा किसी और से नहीं करेगा, तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, ठीक है? तो जैसा आप चाहते हो वैसा अपनी ज़िंदगी में सोचो, वही चीज़ होगी। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, आपको चीज़ों के बारे में दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, एक नई डायरेक्शन आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है? और बेहतर ये होगा, मैं यहाँ पे भी ये चीज़ बोलूँगी कि आप किसी रिश्ते में स्टक करने के अलावा, कई बार क्या होता है कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाते हैं, बट हम ज़बरदस्ती उनको अपनी ज़िंदगी में, या तो जिद या अपनी ईगो के वश हम उनको ज़बरदस्ती ड्रैग करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, हमें लगता है कि नहीं शायद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, डिवाइन भी एक कोशिश करते हैं चीज़ों को मिलवाने का, कुछ तो कर्मा होता है, इसके बाद कई बार ट्विन फ्लेम जर्नीज़ भी होती हैं, या अच्छी जर्नीज़ भी होती हैं, अच्छे कार्मिक भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कार्मिक सारे बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे डिवाइन आपको मिलाते हैं, ठीक है? आपने सब कुछ करा, आप फेमिनाइन ने सब कुछ किया, बट मस्कुलाइन चीज़ों को समझ ही नहीं रहा, समझने में ही नहीं आ रहा, तो फिर डिवाइन उसको आपकी ज़िंदगी से एक स्टेज के बाद निकाल देते हैं, खुद ही निकाल देते हैं। और अगर डिवाइन उसको निकाल रहे हैं तो ज़बरदस्ती डिवाइन से मत मांगो उस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? फिर आप ज़िंदगी भर तकलीफ में रहेंगे। जो चीज़ डिवाइन खुद लगे, अगर उनको लगता है कि वो सही है तो उसको ले ही आएंगे ना, और अगर वो आपको ज़िंदगी से, उसे आपकी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं, तो फिर जाने दो। डिवाइन के जो भी फैसले हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट करो।
ठीक है, ये चीज़ है। तो चीज़ों को दोबारा से आपको सोचने की ज़रूरत है, और अगर आपने ऐसा मान लिया था कि नहीं, अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दिया था, तो भी डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि दोबारा से रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। अगर आपका पर्सन आप पे एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ, एक अपनी सच्ची ईमानदारी के साथ, एक लॉयल पर्सन की तरह आपकी ज़िंदगी में वापस आता है, अपने पुराने किए हुए बर्ताव के लिए आपसे माफ़ी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो आगे ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा या करेगी, तो उस कंडीशन में आप दोबारा से इस रिश्ते के बारे में फिर से एक बार सोच सकते हैं। ठीक है, नई डायरेक्शन आपको चूज़ करनी है। ठीक है, जो भी पुराने पैटर्न्स आप चूज़ करते आए हैं, चलते आए हो जिन पे, उनको आप फॉलो नहीं करना है, कुछ नया डायरेक्शन आपको लेनी है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो।